कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। मन राम का मंदिर है, यहाँ उसे विराजे रखना। पाप का कोई भाग नहीं होगा, बस राम नाम को सजाए रखना। हमारे साथ अभी रामनामी समुदाय के लोग मौजूद हैं। इनके जीवन के बारे में हम यहाँ जानने आए हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे। आप लोगों का इस प्रकार से त्याग एवं बलिदान, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? जी राम राम। इस युग में केवल राम नाम ही सार है, ऐसा हमारा मानना है रामनामियों का। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। अभी हम यज्ञ तप दान करना थोड़ा संभव है, राम नाम का स्मरण ही सार है। लेकिन उदम सहित राम गुण गाई, ताकर राम अधिक सुख पाई। इसमें कुछ नियम है। खान पान में शुद्ध सात्विकी हो, भोजन में शाकाहार लें, मन से वचन से कर्म से हम किसी को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा ना करें, और मन से वचन से कर्म से जहाँ तक हो सके सदा सत्य बोलें, राम नाम में विश्वास रखें और राम नाम का भजन करें। रामनामी समुदाय की स्थापना कब हुआ और किसने किया, कुछ इसके बारे में जानकारी देंगे? हमारे पूर्वज के लोग बताते हैं करीब 1870-75 के आसपास, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। उस समय वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, ऊंच नीच का ज़्यादा प्रभाव था। तो बताते हैं पूर्वज के लोग कि उच्च वर्ण के द्वारा हम लोगों को मंदिर प्रवेश से निषेध कर दिया गया। तब इन्होंने अपने शरीर में राम राम का नाम लिखा करके अपने शरीर को ही मंदिर बना दिया। लेकिन जैसे हम मंदिर जाने से पहले जूता चप्पल अपशिष्ट पदार्थ जितने तंबाकू गुटखा कुछ भी हम बाहर छोड़कर मंदिर में प्रवेश करते हैं, वैसे ये हमारा शरीर मंदिर है। इसमें राम राम बसता है, इसमें हम अपशिष्ट पदार्थ न डालें और सदा सत्य बोले। ये हमारा रामनामी का। ये मैं देख रहा हूँ शरीर में सभी जगह राम राम लिखा हुआ है। राम राम लिखाने का तात्पर्य क्या है? अब देखिए, राम राम नाम लिखाने का, वैसे इस युग में राम नाम ही सार है। आप देखेंगे कि मुनि लोग पहले कपड़े नहीं होते थे तो चीते का, सांभर का, बागंबर पहनते थे। हमने देखा कि महादेव ने भी बागंबर पहन रखा है। और बकरी का खाल जो है वो मृदंग मादर झांझ में काम आ जाता है, बीड़ा में काम आता है उसका, क्या बोलते हैं, गों का। ऐसी सभी जानवरों का चर्म जो है कोई ना कोई काम आ जाता है, लेकिन मनुष्य का चर्म कोई काम नहीं आता। इसलिए हमने इसमें अपना राम राम नाम को लिखा करके, और ये अमिट है, ये कभी मिटेगा नहीं, ये शरीर के साथ परमानेंटली राम का नाम लिखा लिया। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो आपको राम का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमें देखकर आपको राम का नाम याद आएगा। दूसरी बात, मान लीजिए आप अन्य धर्मों से हैं जो राम नाम जपना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप वो पढ़े लिखे हैं तो हमें देखकर उसके हृदय को राम का नाम जपना पड़ेगा, इससे भी उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये फायदा है। यह भी जानकारी मिलती है कि आप लोग मंदिर और मूर्ति का त्याग किए हैं और अपने मन को ही मंदिर और शरीर को ही मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करते हैं। तो कितनी सच्चाई है, कैसा ये सब चीज़ हुआ? हमने वैसे अभी परित्याग नहीं किया है, लेकिन उस समय जिस समय शरणों द्वारा मंदिर में जाने से प्रवेश निषेध कर दिया गया, तो रामनामियों का मानना था कि राम राम कण कण में बसा है, चार अचार सचराचर सब में बसा है, चींटी से लेकर हाथी तक सब में राम राम बसा है। तो जब मंदिर जाने से मूर्ति पूजा में सामने वालों को तकलीफ है, तो हमने पहले कहा कि मन से वचन से कर्म से हमारा उद्देश्य है कि हम किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, तो हम क्यों उनको पीड़ा पहुंचाएं।
इसलिए हमने उस समय परित्याग किया था। आज ऐसा कोई बात नहीं, आज भी जाते हैं, लेकिन हम राम रम को या ईश्वर को किसी विशेष स्थान पर ढूंढने नहीं जाते, क्योंकि वो कड़ में बसा है। ब्रह्म राम रम, निर्गुण राम रम, जो बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन बानी भक्ता बड़ योगी। हम उस राम नाम का जाप करते हैं जिसकी कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं। ये तो ठीक है कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि मूर्ति में राम नाम नहीं है, न उसका हम तिरस्कार भी नहीं करते। मूर्ति में भी राम नाम बसा है, आप में सब में जो जितना दिखाई देता है सब में राम नाम बसा है। और जहाँ तक हम आँख मूंद लेते हैं, और जो मन में जितनी हमारी सुरती गति जाती वहाँ तक राम नाम बसा है। तो वैसे मूर्ति का परित्याग ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन राम राम हवै सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत मैं जाना। और राम राम वैसे कहिए तो इसमें नियम धर्म आचरण व्यवहार का कोई अर्थ नहीं। भजन मेला की भी बात सामने आती है, आप लोगों के द्वारा आयोजन किया जाता है, कैसे आयोजन किया जाता है, क्या कुछ उसमें खास रहता है, बताइए। हमारा भजन मेला करीब इस वर्ष जो होने वाला 115वां वार्षिक सम्मेलन संत समागम होगा, उसमें देश विदेश से लोग भी आते हैं राम नाम को जानने के लिए, क्योंकि ये राम नाम का लिखना गाना भजना 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण, इसको पढ़ सुन जान लेने के बाद ये राम नाम का नाम आपको लिखाने का मन करेगा। वैसे तो दुनिया में कई प्रकार के भगवान को भज रहे हैं, कोई जटा बढ़ाकर, तो कोई गेरुआ रंगाकर, तो कोई गेरुआ वस्त्र धारण करके, तो कोई माला पहनकर, तो कोई माला जप रहे हैं। लेकिन विश्व में राम नाम को अपने शरीर में परमानेंटली रूप से लिखाकर, नियमित रूप से लिखाकर पूरे विश्व में, वो भी भारत में, वो भी छत्तीसगढ़ में 5-7 जिलों में पाया जाता है। जिसको देखने सुनने के लिए लोग विदेश से भी आते हैं। हमारे देश की तो बात अलग है, वहाँ का नियम यही है, केवल हमारे में राम नाम का स्मरण है। और रामनामी मेला का मतलब एक विचारधारा है, रामनामी का मतलब विचारधारा है। जहाँ रामनामी समझेंगे वहाँ पर खान पान में शुद्धता, मादक द्रव्य का सेवन न हो, जहाँ तक हो सके सदा सत्य बोले, भोजन में शाकाहार, बलि प्रथा बंद हो, जीवत्याएं बंद हो, ये हमारा उद्देश्य है रामनामियों का। तो बड़े भजन मेला में 115 साल हो गए, उससे पहले रामनामी नदी के इस पार से उस पार भजन में आया करते थे, इस पार से उस पार जाया करते थे। तो एक बार उस समय रपटा पुल नहीं था महानदी में, तो एक बार नदी क्रॉस करते करते नाव जो है बीच में रुक गया, लेकिन और उसमें बहुत सवार थे, सभी लोगों ने अपने अपने इष्ट देवताओं को मनाया, लेकिन नाव नहीं चल पाया। तो केवट ने कहा नाविक ने कि रामनामियों को कि आप कुछ प्रार्थना कीजिए, अपने इष्ट मानते हैं उनको, तो हमारा प्राण बच जाएगा। रामनामियों राम से प्रार्थना किए कि राम जैसे हम जलरंग में डूब रहे हैं, जलरंग माने भरा भरा पानी चारों तरफ, तो अगर इससे आप पार कर दोगे तो हम ऐसे जलरंग बड़ा भजन मेला करवाएंगे। तो ऐसा प्रार्थना करते ही और नाव जो है नदी के किनारे चला गया, और जितने उसमें सवार थे रामनामी थे सब पार कर गए। उसी दिन से सन 1911 से ये रामनाम का हमारा बड़ा भजन मेला लगता है। वहाँ उस मेले का नियम है 3 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत चोरी करना, जुआ खेलना, शराब पीना, बेचना, मांस मदिरा खाना, पकाना अथवा बेचना, वेश्यावृत्ति से के उद्देश्य से खुशी धंधा करना सप्तम मना रहता है, वही नियम है। शुरू के दिन पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को मड़ावन कलश चढ़ाया जाता है, झंडा चढ़ाया जाता है, जिसको हम मड़ावन बोलते हैं। दूसरा दिन सत्संग भजन प्रवचन होता है, तीसरा दिन भंडारा के साथ संपन्न हो जाता है। राम ऐसा मान सकते हैं कि आप लोग सन्यासी हैं? नहीं, हमारे में इसमें चारों आश्रम के लोग हैं। इसमें ब्रह्मचारी भी है, त्यागी भी है, सन्यासी भी है और ज्यादातर गृहस्थी है।
जीवन यापन के लिए क्या कुछ करते हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग तो मंदिर नहीं है तो कहीं से चढ़ावा वगैरह तो आता नहीं है, तो जीवन यापन के लिए? जीवन यापन के लिए हमारा स्वयं का खेती बाड़ी है। हम किसी के दान से आश्रित नहीं हैं, दान से आश्रित वाले लोग नहीं हैं। हम स्वयं आत्मनिर्भर लोग हैं। हमारा अपना खेती बाड़ी है, उसमें हम अपना गेहूं, धान, चावल, दाल, हम अपना सुबह से शाम तक का सारा उपयोग के साधन हम स्वयं उगाते हैं। हम किसी पर निर्भर वाले लोग नहीं है दान दक्षिणा से। हम अपने मेहनत की हक हलाल की कमाई खाते हैं एवं उनमें से जो बच जाता है, जो अपने हैसियत के हिसाब से 5% 10% वो हम जन कल्याण कार्य में लगाते हैं। का नाम है आप मन के? कब से आप मने त्याग करे हैं? हमन तो हमन 35 साल के उम्र रही तो मैं भजन गायक शुरू करे हैं। ऐसे तो बचपन से मोर माँ बाप मन हो से लिखा दे रही है और भजन करते करते हाथ हमन और भजन ला भराए हते 35 साल के भजन भराए है और भजन करत हन उतना दिन ला भजन करत करत आत हन अब जीवन पार हो गई ऐसे आप है। तो ये गोदना आप मन के शरीर में गुदवाए है तो दर्द वर्द होई से कि नहीं होई से, कैसे लागे? होते अब सुई काटा करते गोड़ में दर्द करते तब सुई चुभी तो करी, लेकिन राम राम की इच्छा से पता नहीं चले कि हमन ला राम राम लिखाएं तो कैसे लिखाएं कैसे का करें और लिखने वाला हमार प्रेम रही तो वह लिखी वो पता नहीं पाई, हम नहीं पता पाए लिखाएं तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सभी रामनामी समुदाय के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और यही उनकी कहानी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगी छूट।